बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी आज बड़ी दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे करनी है। उसमें जो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, जैसे नून लीग मुकरी है ना, वो जो तस्नीम हैदर से कि ये हम जानते ही नहीं, इसे ये हमारी पार्टी का नहीं है, जैसे उससे मुकरे हैं ना, मुझे एक कहानी याद आ गई। एक केस था जिसमें एक खातून के साथ एक फ्रॉड का और उसको जाल में फंसाने का, उसके साथ जाली निकाह करके उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की थी एक काफी बासर आदमी ने। तो वो उसमें केस में हुआ ये कि वो पुलिस तक पहुंच गई मदद सदद लेके। तो उसको नहीं पता था कि पुलिस को एक्चुअली अब ये सारा रिकॉर्ड दे चुकी है, और पुलिस ने तस्वीरों में देख लिया था कि एक बेतहाशा मौक़ों पर उसकी तस्वीर थी, मामलात थे, 100% उसकी कन्वर्सेशन थी। तो जब उस बासर आदमी को पुलिस ने पूछा कि तुम इस खातून को जानते हो, ये जो सामने बैठी है, तो उसने घबराहट में कह दिया, जी मैं इसको नहीं जानता। अच्छा, जैसे ही उसने घबराहट में कहा कि उसको नहीं जानता, तो उस पुलिस के एसपी ने कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि वो इतना ब्लंट और इतना ब्लेटेंट झूठ था कि उस पे पुलिस को फौरी तौर पे हुआ कि ये मुकर क्यों रहा है। अगर ये सही होता, अगर ये सच्चा, अगर मौकफ तो बाद में आना है, अगर वो औरत गलत इल्जाम लगा रही होती तो वो इल्जाम पे बात करता, लेकिन ये इसको पहचानने से जो मुकर रहा है ना, इसका मतलब इसके दिल में चोर है। ये जो मुस्लिम लीग नून तस्नीम हैदर को पहचानने से मुकर गई है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, इसका मतलब है इनके दिल में कुछ चोर है। देखो, फैसल वाडा भी तो आया ना, हमने तो नहीं पहचानने से इनकार कर दिया। और भी कई लोग आते हैं, जैसे ये खुरम रोखड़ी आया था पीआर कैंपेन करने। अब खुरम रोखड़ी को पीटीआई का वो हिस्सा है, बड़े निचले सतह का हिस्सा रहा है, लेकिन पीटीआई का हिस्सा रहा है। वो इमरान खान लेवल की कोई निगोशिएशन का लेवल में नहीं था। अच्छा, अब मैं जो आज इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि जिस तरह भागे हैं लंदन से, क्योंकि लंदन में बयान हो गया था। अरशद शरीफ कत्ल एक दफा फिर जिंदा हो गया है। खैर, अभी तक उसमें मैं नहीं समझता कि कोई उस केस को सारी जिंदगी ताहयात दफनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूं कि अजीज मेमन कत्ल हुआ, सबको पता है किसने कत्ल किया। फिर सहाफी के कातिल एमपीए और एमएनए, एक एमएनए और उसका भाई एमपीए, जो मुल्क से फरार हुए थे, रजीम चेंज ऑपरेशन कराने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट डालने के लिए सहूलतकारों ने जरदारी को कहा कि इसके घर में सुलह कराओ, जिनको इन्होंने कत्ल किया है, वो भी एक सहाफी का कत्ल था, और वो गरीब लोग थे, माठे लोग थे, वो सुलह हो गई। ये माफियाज हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में आज तक 18 हमले हो चुके हैं सहाफियों पे, जिनमें से 14 लोग शहीद हुए थे सहाफी। पीपल्स पार्टी के दौर में 40 से ज्यादा हमले हो चुके हैं सहाफियों पे, जिनमें तकरीबन 32 के करीब सहाफी शहीद हो चुके हैं। अब ये लोग इकट्ठे हैं। अरशद शरीफ कत्ल ऐसे नहीं हुआ। अरशद शरीफ बिहाइंड द क्लोज डोर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। अरशद शरीफ के पास डॉक्टर रिजवान की गई सारी इन्वेस्टिगेशन थी। अरशद शरीफ एक एक कच्चा छठा जानता था, और अरशद शरीफ को अगर अरशद शरीफ पे किसने, अरशद शरीफ के कातिल कौन है, जिन्होंने कहां से इनिशिएट हुआ उस पर 16 एफआईआर। अरशद शरीफ 12 जुलाई को खत लिखता है कि मेरी जान को खतरा है, अदालत को, चीफ जस्टिस को खत लिखता है कि मेरी जान को खतरा है। यहां पे किसी की जान को खतरा हो, मुराद सईद की जान को आज खतरा है, किसी की जान को खतरा हो तो उसको मर के साबित करना पड़ता है, शहीद होकर साबित करना पड़ता है, गोली खा के साबित करना पड़ता है कि मेरी जान पे खतरा है, जान को खतरा है। ये सिस्टम इतना लंगड़ा होता जा रहा है, लूला होता जा रहा है। हम अपने लोगों को, अपने साफियों को, अपने लीडरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, या किसी एजेंडे के तहत नहीं दे रहे। कल एक पीआर कैंपेन प्रोग्राम हुआ दोबारा से। खैर, वो पीआर कैंपेन बन नहीं सकी, थैंक्स टू काशिफ अब्बासी। जनाब फैसल वाडा साहब आए और वो फिर से एक डर्टी हैरी की पीआर कैंपेन करने लगे, और बेचारे भूल गए कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है और अगली में क्या बोलना है, तो उसको याद ही नहीं था।
एक तरफ वो कह रहा है अरशद शरीफ की जान को खतरा नहीं था, अरशद शरीफ खुद कह रहा है अपनी जिंदगी में मेरी जान को खतरा है। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि अरशद शरीफ की जान को खतरा नहीं था, जान को खतरा नहीं था, लेकिन वो शहीद हो गया। अच्छा, फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं ये कातलों के साथ डायलिंग में था। कहां से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे थे भाई? तो इसको अरशद शरीफ के कत्ल में फैसल वाडा को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए, और फैसल वाडा ने खूनी मार्च कहा, पीटीआई की रैली को, लॉन्ग मार्च को, फैसल वाडा को उसका भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। और फैसल वाडा साहब मेरे ख्याल है बहुत सारा कुछ जानते हैं, इसलिए फैसल वाडा साहब बता देंगे हमें कि क्या क्या हुआ। फैसल वाडा साहब तो बड़ा कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आज क्या जानते हैं और कल क्या जानते हैं, क्योंकि उन्हें भूल जाता है आज मैंने क्या कहा। वो झूठ बोलने वाले की निशानी होती है, वो भूल जाता है। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि अरशद शरीफ ब्रेन वॉश था। वो काशिफ बासी उसे कहता है यार ब्रेन वॉश था अरशद शरीफ जैसा बंदा ब्रेन वॉश था। फिर कंफ्यूज होगा, नहीं मैंने ब्रेन वॉश तो कहा ही नहीं था, मैंने ब्रेन वॉश तो कहा ही नहीं था। फिर कहता नहीं मैंने कहा था, उसको लोगों ने कन्विंस कर दिया। अच्छा, इसका एक ही मतलब होता है। खैर, पॉइंट ये है कि अरशद शरीफ का कत्ल अगर इल्जाम नवाज शरीफ खानदान पर लगा है, और जैसे ही नवाज शरीफ खानदान पर इल्जाम लगा है, एक और खानदान पे करप्शन का इल्जाम लग गया, और करप्शन को, जिस खानदान पे करप्शन का इल्जाम लगा है उसके बारे में खान साहब कहते हैं कि इनको करप्शन बुरी नहीं लगती थी। मेरे हिसाब से इल्जाम शायद दोनों ही दुरुस्त हों, लेकिन अधूरे हैं। इनमें बहुत सारा कुछ और जरूरी, बहुत ज्यादा कुछ इसमें शामिल करने वाला है, बहुत ज्यादा कुछ है जो अधूरा है, जो अभी पूरा नहीं बताया गया। ये सारी जो मामलात हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त करता हूं कि ये बहुत ही अहम इन्वेस्टिगेशंस हैं। इमरान खान पे कातलाना हमला, आदम सवाती का केस, अरशद शरीफ की शहादत, इन तीनों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन जो कैंपेन जियो कर रहा है, वाह, यानी जैसे ही उसने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया तस्नीम हैदर ने, तो फौरी कैंपेन चल गई जी, ये एब्सकॉन्डर है, ये 2004 का कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस है। और फिर भूल के बेचारे के वो ये वही बात कर रहा था कि मुझसे कत्ल कराने की बात कर रहे थे। तो जो कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस हो, उसी किस्म के लोगों को कत्ल के लिए मुशावरत में बुलाया जाता है, शरीफ लोगों को नहीं बुलाया जाता। तो यही खबर जब उमर फारूक जहूर के लिए थी कि वो भी एब्सकॉन्डर है, वो भी मतलूब है, उस पर भी जराइम है, उस पर नहीं बात की। उधर घड़ी घड़ी खेलते रहे। तो घड़ी घड़ी जो तुमने खेला है, इंशाल्लाह तुम्हारे पे लंदन, अमेरिका और दुबई तीनों जगह केस हो रहा है। हिसाब तो जियो, मीर शकील उर रहमान और जंग ग्रुप आपको देना पड़ेगा। मैं ये बताता चलूं कि जो बूट पॉलिशी है चेरी ब्लॉसम, बूट ठीक पॉलिश नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया।